जब दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका और चाइना टकराती हैं, तो इसका असर सिर्फ दोनों कंट्रीज तक सीमित नहीं रहता, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूएस चाइना ट्रेड वॉर का असली सच, टैरिफ्स क्या होते हैं, ये वॉर क्यों शुरू हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे कन्फ्लिक्ट का इंडिया पर क्या असर हो रहा है। टैरिफ्स एक प्रकार का टैक्स होता है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से इम्पोर्टेड गुड्स पर लगाती है। जैसे अगर अमेरिका चाइना से टीवी इम्पोर्ट करता है और उस पर टैरिफ लगा देता है तो टीवी महंगा हो जाएगा। इसका मकसद होता है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, लेकिन टैरिफ्स का एक पॉलिटिकल यूज भी होता है। जैसे अब ट्रम्प फिर से इलेक्शन से पहले चाइना के अगेंस्ट टैरिफ लगा रहे हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिख सके। ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराना, ट्रेड डेफिसिट बढ़ाना और मार्केट मैनिपुलेशन। ट्रम्प ने लगभग $550 बिलियन के चाइनीज प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिए थे। चाइना ने भी रिटेलिएशन में $185 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाए। दोस्तों, आपको एक शॉकिंग फिगर बताता हूँ। 2024 में सिर्फ चाइना के साथ ही यूएस का ट्रेड डेफिसिट 24.5 लाख करोड़ था, जो कि बनता है $295 बिलियन। मतलब यूएस ने चाइना से जो माल खरीदा उसके मुकाबले में अपना माल बेच ही नहीं पाया, और ये डिफरेंस यूएस की इकोनॉमी का लगभग 1% है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, डोनाल्ड ट्रम्प बार बार क्लेम करते हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट 83 लाख करोड़ $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो बिल्कुल एग्जैजरेशन है। अब बात करते हैं टैरिफ्स की। ट्रम्प ने पहले टर्म में चाइना पर काफी हैवी टैरिफ्स इंपोज किए। जब जो बाइडेन आए तब उन्होंने भी इन टैरिफ्स को हटाने की बजाय और स्ट्रॉन्ग बना दिया। रिजल्ट क्या हुआ? यूएस की टोटल इम्पोर्ट्स में चाइना का शेयर 2016 में 21% था, जो 2023 में गिर के सिर्फ 13% रह गया। मतलब क्लियरली यूएस की चाइना पर ट्रेड डिपेंडेंसी कम हुई ओवर टाइम। अब 2025 में ट्रम्प फिर से चाइना पर नया प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मई 2024 में ट्रम्प ने कुछ टैरिफ्स टेम्पररी पॉज किए थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पॉज सिर्फ टेम्पररी था, क्योंकि ट्रम्प वांटेड टू गेन नेगोशिएशन पावर एंड कीप इन्फ्लेशन इन चेक। लेकिन अब 2025 में नए टैरिफ्स दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं, स्पेशली टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर्स में। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह शिफ्ट हो रही है। अमेरिका की कंपनीज जैसे एप्पल, डेल और एचपी अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, वियतनाम और मैक्सिको में शिफ्ट करने लगे हैं। इस शिफ्ट का एक बड़ा रीजन है हाई टैरिफ, राइजिंग लेबर कॉस्ट इन चाइना और जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब ये सिर्फ ट्रेड या इकोनॉमी का मुद्दा नहीं रहा, अब बात हो रही है स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन चाइना दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल्स को रिफाइन करता है, चाहे वो कॉपर हो, लिथियम हो या रेयर अर्थ मेटल्स। और चाइना ने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है कि अगर टेंशंस बढ़ी तो ये मेटल्स यूएस तक पहुंचने में रुकावट बन सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है जर्मेनियम और गैलियम। ये दोनों मिलिट्री में यूज होते हैं, थर्मल इमेजिंग और रडार टेक्नोलॉजी के लिए। 2023 में चाइना ने इन मेटल्स के एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, एक तरह का वार्निंग शॉट। दूसरी तरफ यूएस भी चुप नहीं बैठा। जो बाइडेन ने चाइना के अगेंस्ट एक टेक ब्लॉकेड स्टार्ट किया था, जिसमें एडवांस्ड माइक्रोचिप्स जैसे कंपोनेंट्स चाइना को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया गया। ये माइक्रोचिप्स आज एआई, रोबोटिक्स और हाई टेक डिफेंस सिस्टम के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और अब ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक और अग्रेसिव स्टैंस सजेस्ट किया है। उनका कहना है कि अगर कंबोडिया, वियतनाम या मैक्सिको जैसे देश चाइना के साथ ट्रेड करते हैं तो यूएस उन कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स पर भी प्रेशर डाल सकता है। सोचो ग्लोबल ट्रेड किस लेवल तक पॉलिटाइज हो चुका है। अब सिर्फ दो कंट्रीज का इशू नहीं रहा, पूरा वर्ल्ड इस गेम का पार्ट बनता जा रहा है। अमेरिका में इम्पोर्टेड गुड्स के प्राइस बढ़ने लगे हैं, जिससे कंज्यूमर इन्फ्लेशन बढ़ गई है। कॉमन अमेरिकन को टीवीज, स्मार्टफोन्स और किचन अप्लायंसेस के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। चाइना के लिए प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, यूएस उनका टॉप कंज्यूमर था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो रही हैं और इकोनॉमिक स्लोडाउन का रिस्क बढ़ गया है। एक बात समझ लीजिए, दुनिया की इकोनॉमी का लगभग 43% हिस्सा सिर्फ दो देशों के हाथ में है, अमेरिका और चाइना। अब सोचिए, अगर ये दोनों फुल फ्लैश ट्रेड वॉर में उतर आए तो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इकोनॉमिक स्लोडाउन तय है। अगर ग्रोथ स्लो होती है, ये दोनों रिसेशन में चले जाते हैं, तो उसका सीधा असर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। इन्वेस्टर्स पैनिक करेंगे, मार्केट्स अनस्टेबल हो जाएंगे और नए प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं। अब बात करते हैं चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर की। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन उतना कंज्यूम नहीं करती जितना चाइना बना लेता है। रिजल्ट, चाइना का 83 लाख करोड़ का ट्रेड सरप्लस। मतलब चाइना जितना दूसरे देशों में बेचता है उतना खरीदता नहीं। और ये सरप्लस सिर्फ मार्केट स्ट्रेंथ का रिजल्ट नहीं है, इसके पीछे हैवी गवर्नमेंट सब्सिडीज, चीप लोन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट जो सिलेक्टेड कंपनीज को मिलता है।
देता है। एग्जाम्पल स्टील, चाइना स्टील इतने सस्ते में प्रोड्यूस करता है कि असली कॉस्ट का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब अगर यूएस इन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा देता है तो चाइनीज कंपनीज इन्हें डंप कर सकती हैं दूसरे देशों में, वो भी अल्ट्रा चीप रेट्स पे। शॉर्ट टर्म में शायद कंज्यूमर्स को सस्ता माल मिले, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज के लिए ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर हो सकता है। जॉब्स जा सकती हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं और एक तरह का इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। जैसे यूके में, जहां यूके स्टील लॉबी ग्रुप ने वार्न किया है कि चाइनीज स्टील का ओवरफ्लो उनकी मार्केट को क्रैश कर सकता है। तो ये सिर्फ यूएस चाइना का वॉर नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का सवाल बन चुका है। अब दोस्तों, ट्रंप ने चाहे फिलहाल कुछ टैरिफ्स पे पॉज लगाया हो, लेकिन ये मत सोचिए कि यूएस ने अपना ट्रेड पॉलिसी सॉफ्ट कर दिया है, क्योंकि मेजर टैरिफ्स अभी भी जैसा था वैसा ही है। जैसे 25% टैरिफ लगता है हर कार इंपोर्ट पे, चाहे वो यूके से हो या किसी और कंट्री से। स्टील और एल्यूमिनियम दोनों पे भी 25% टैरिफ मेंटेन किया गया है। मैक्सिको और कनाडा से आने वाले कई प्रोडक्ट्स भी 25% वॉल के अंदर ही हैं। ये जो पॉज हुआ है वो सिर्फ एक टेम्परेरी ब्रेक है, पूरा डायरेक्शन अभी भी अग्रेसिव है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के हिसाब से अगर पॉज नहीं होता तो यूएस का एवरेज टैरिफ रेट 27% तक पहुंच जाता, जो कि पिछले 100 सालों का हाईएस्ट लेवल होता। और अब पॉज के बाद भी ये रेट 24% पे खड़ा है, जो कि स्टिल सेंचुरी का टॉप लेवल है। सोचो, सेंचुरी के सबसे बड़े ट्रेड बैरियर्स एक ऐसे जमाने में जब ग्लोबलाइजेशन पीक पे है, क्या ये एक नया इकोनॉमिक नेशनलिज्म का सिग्नल है? ट्रेड वॉर के चलते इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। बहुत सारी यूएस कंपनीज अब इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं। एप्पल ने इंडिया में आईफोन्स असेंबल करना स्टार्ट किया है। टेस्ला भी अब इंडिया में एंटर करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि उनकी ईवीज पर चाइना में हाई टैरिफ लग चुका है। $1 बिलियन से ज्यादा का यूएस इन्वेस्टमेंट अब इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आ रहा है। 2023 के डाटा के हिसाब से वियतनाम ने चाइना से ज्यादा अमेरिकन टेक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की। इंडिया उस लिस्ट में 3rd नंबर पे है। सैमसंग, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसे बड़े ब्रांड्स ने इंडिया में फैक्ट्रीज एक्सपेंड की हैं। ट्रेड वॉर्स किसी एक कंट्री को हर्ट नहीं करते, ये पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम इफेक्ट करते हैं। लेकिन इंडिया के पास इस वक्त एक गोल्डन विंडो है, जिसमें अगर सही पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए तो हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का नेक्स्ट ग्लोबल हब बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट का फायदा उठा पाएगा या ये अपॉर्चुनिटी हम हाथ से गवा देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द वेल्थ बडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।